जयपुर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने आवास पर दोपहर में पत्रकारों को लंच और रात में कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों को डिनर पर बुलाया, जहां पर सीएम गहलोत समेत कई कांग्रेस के मंत्री डिनर में शामिल हुए। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर ने राज्य पक्षी गोडावना को लेकर 8 साल पहले बने प्रोजेक्ट में करीब 22 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी लगातार गोडावड़ की संख्या घटने को लेकर गंभीरता से लिया है। जहां हाईकोर्ट में जस्टिस संदीप लोढ़ा की खंडपीठ ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 25 जनवरी तक जवाब तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में अधिवक्ता विकास बालिया को न्याय मित्र नियुक्त किया है। वहीं एक समाचार पत्र में गोडावड़ की घटती संख्या को लेकर 8 साल पहले प्रोजेक्ट बनने और 2 साल बाद फंड आने के बावजूद पिछले कुछ समय में राज्य पक्षी गोडावड़ की संख्या 250 से घटकर 60 से 70 ही रह जाने को गंभीरता से लिया गया है। वहीं हाईकोर्ट में जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। भास्कर में जो कल के भास्कर में खबर छपी थी, उसका कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और ये कहा है कि खबर में जैसे बताया कि 8 साल से फंड रिलीज़ हुआ है, करीब 22 करोड़ का फंड रिलीज़ हो गया है, फिर भी गोडाउन की संख्या निरंतर घटती जा रही है। कोर्ट ने ऐसा बताया कि 250 थे पहले और अब सिर्फ 60 या 64 रह गए हैं, जबकि इतना फंड इतना टाइम कंज्यूम करने के बाद में भी कैप्टिव ब्रीडिंग नहीं हो पा रही है। उस कारण कोर्ट ने जो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है, जिसमें डायरेक्शन दी है मेरे को स्टेट की तरफ से अपेयर होने के लिए और अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए मैटर 25 तारीख को रखा है। हाईकोर्ट जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट में प्रकाश समदनी की याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं सुनवाई के दौरान एसपी कैलाश चंद बिश्नोई व्यक्तिगत रूप से पेश होकर मामले में जवाब देते हुए बताया कि पूर्व में 25 अक्टूबर को कोर्ट ने केस डायरी और रिकॉर्ड मांगा था, जो कि कोर्ट में पेश कर दिया गया है और 13 दिसंबर को रिकॉर्ड के साथ ही चालान भी पेश कर दिया। जिस एएसआई हमीरलाल की गलती पाई गई, उसके खिलाफ 17 सीसी की विभागीय कार्रवाई के आदेश तत्कालीन एसपी ने दिए थे। दरअसल एनआईआर प्रकाश समदानी ने उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में स्थित अपना एक भूखंड याचिकाकर्ता ने किसी को बेचा था, लेकिन यह भूखंड पहले से ही किसी के पास रहन पर रखा हुआ था, जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ थाने में खरीदार ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। आज महेंद्र लोढ़ा जनहित याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लिस्टेड थी और पिछले डेट को 3 जनवरी को ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि जोधपुर कलेक्टर, कमिश्नर नगर निगम जोधपुर और जेडीए कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। उस आदेश की पालना में सभी तीनों अधिकारी व अन्य सभी अधिकारीगण भी उपस्थित थे। माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे विस्तृत रूप से सुनने के बाद में नए डायरेक्शन देने के लिए 2 घंटे की सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व किया। तब आगे की कार्रवाई जैसे न्यायालय का आदेश होगा उसी अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। राफेल मुद्दे को लेकर जुबानी जंग का एक पहलू प्रदेश के भरतपुर में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस लगातार भाजपा पर लड़ाकू विमानों की कीमत में बढ़ोतरी और अपारदर्शिता को लेकर आरोप लगाती आ रही है। वहीं पार्टी ने केंद्र सरकार की आलोचना और राफेल मुद्दे को जग जाहिर करने का एक अनूठा तरीका निकाला है। इसी मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अभाव अभियान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विजय चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां चौधरी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पार्टी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व देखते हुए 1000 पतंगों पर राफेल मुद्दे से संबंधित मुद्दों को प्रेषित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अभाव अभियोग प्रकोष्ठ है, उसके आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी भरतपुर ने आज राफेल मुद्दे से जुड़े 4 जो बिंदु हैं उनको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और यहाँ पे जो मुद्दे लिखे हुए हैं
उन पतंगों का विमोचन किया गया है और 1000 पतंगे पूरे जिले में हर विधानसभा और तहसीलों में जाकर के हमारी जो अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की टीम है वो करेगी और मोदी सरकार के राफेल घोटाले को पूरे प्रदेश में उजागर किया जा रहा है और हमारी टीम भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। और ये जो 4 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हमने पतंगों पे छपवा। उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने शहर के विकास को लेकर एक नई पहल की है, जहां कलेक्टर आनंदी अब हर सोमवार को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगी और कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी जुटाएंगी। दरअसल जिला कलेक्टर आनंदी ने पहले ही दिन अधिकारियों को टाल मटोल रवैये से बचने के सख्त निर्देश दिए थे। जहां बैठक की इस परंपरा में पहले ही दिन आनंदी ने अधिकारियों के सामने सख्ती दिखाई। जिन विभागों के कार्यों में कमी पाई गई उन्हें तुरंत दुरुस्त करने और प्रगति रिपोर्ट कलेक्टर ऑफिस में बताने के निर्देश भी दिए। अनूपगढ़ में वन विभाग का आलम दिए तले अंधेरे जैसा है, जहां इसकी बानगी आज अनूपगढ़ कस्बे में उजागर हुई, जब एक कबाड़ी के स्टोर में इस विभाग के कार्यालय से चुराया हुआ रिकॉर्ड मिला। यह रिकॉर्ड 8 से 10 कट्टों में भरा हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इसकी जानकारी मिलते ही बीकानेर वन विभाग के सहायक वन संरक्षक महेंद्र कुमार अनूपगढ़ को रवाना हो गए, जहां दोपहर बाद एएफसी महेंद्र कुमार ने के साथ अनूपगढ़ के रेंजर जितेंद्र को साथ ही तहसील कार्यालय के सामने वार्ड नंबर 8 में कबाड़ी किशनलाल के स्टोर पर पहुंचे और वहां 8 से 10 कट्टों में भरा हुआ रिकॉर्ड मिला। कबाड़ी ने बताया कि कुछ दिन पहले कोई शख्स इस रिकॉर्ड को रद्दी के भाव बेच गया था, जहां वन अधिकारियों की सूचना देने पर डीएसपी सोहनलाल बिश्नोई और थाना प्रभारी नरेश कुमार ने कबाड़ स्टोर पर आकर जांच पड़ताल की। जहां स्टोर संचालक से पूछताछ की गई, तब पता चला कि यह रिकॉर्ड विगत 1 जनवरी से उसकी दुकान पर कोई शख्स बेच गया था, जहां पुलिस ने मौके की कार्रवाई के बाद इस रिकॉर्ड को जब्त कर लिया है। जैसे रेंज में हमारा रिकॉर्ड है, ताला तोड़ के चोरी हुआ है, जो हमने तफ्तीश करते हुए पुलिस के द्वारा यहाँ पर पूछे और कबाड़ियों को पूछते हुए तो यहाँ देखा तो इनके कबाड़ में हमें हमारा रिकॉर्ड कट्टों में पैक हुआ मिला। तो उनको खोल कर देखा तो हमारा रिकॉर्ड है, तो हमारा स्टोर का सामान इसमें मिला है। ये दस्तावेज चोरी कब हुए ऑफिस से? ये चोरी साहब हमारे 1 तारीख के बाद में हुई। तो 10 दिन हो गए सर चोरी हुए अब तक, और आपने अभी तक पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई, इसका कारण क्या है सर? नहीं सर, पुलिस में कंप्लेंट गए हैं हम कराने के लिए, उन्होंने बोला कि हम देख रहे हैं, अभी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। अभी आज गए थे, कल भी गए थे। आप बता रहे हो कि एक तरह 10 दिन पहले चोरी हुआ, आपके जो महेंद्र जी उन्होंने भी ये बात बताई कि 10 दिन पहले चोरी हुआ, तो 10 दिन तक आप लोग नींद में सोए रहे थे? हमारे साथ साइड तो दूसरी रेंज का है, हमारे पास क्षेत्र बहुत बड़ा है, स्टाफ की कमी है, इस चक्कर में हमारे पास छतरगढ़ का चार्ज भी है अनूपगढ़ के साथ साथ। इस चक्कर में हम क्या है कि उधर से गश्त करते हुए इधर पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद हमें देखा तो यहाँ ताला टूटा मिला। तो इसका मतलब वहीं इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि 15वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से है, जहां विधायक पहुंच रहे हैं विधानसभा। कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं विधानसभा। वहीं मंत्री लालचंद कटारिया भी पहुंच चुके हैं विधानसभा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 15वीं विधानसभा का सत्र आज से शुरू है, विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं, वहीं कई मंत्री भी विधानसभा पहुंच रहे हैं। मंत्री लालचंद कटारिया भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की
बड़ी खबर, जहां विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत होनी है, वहीं कई मंत्री विधानसभा पहुंच चुके हैं। मंत्री लालचंद कटारिया भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।